ठीक है, ये है क्लिटोरिस हो गया। और यहाँ पर होता है, हम लोग आज का जो टॉपिक है एक्सटर्नल जेनिटलिया है, इसको कॉमनली हम लोग वाल्वा के नाम से जानते हैं। फीमेल के एक पार्ट होता है जिसका नाम है क्लिटोरिस। क्लिटोरिस जिस तरह से पुरुष के पेनिस के ऊपर का टिप का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेंसिटिव होता है, जन्म के लिए उत्सुक कराता है, उसी तरह से फीमेल का ये क्लिटोरिस वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यह भी फीमेल के लिए सेंसिटिव होता है। ठीक है, और ये ऊपर का पार्ट जो होता है जिसको हम लोग यूरेथ्रल पोर कहते हैं, पेशाब का रास्ता जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके जस्ट नीचे का जो रास्ता होता है, नीचे का जो पार्ट होता है वह मल द्वार के पार्ट होते हैं जहां से स्टूल बाहर निकलता है, जिसको हम लोग एनस के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बीच का जो ये पार्ट होता है यही फीमेल के जनन अंग होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग, जहां से ये खुलता है। ठीक है, इसके अलावा इसके ऊपर में दो गो फोल्डेड लेयर मिलता है। सबसे ऊपर बाहरी लेयर को बोलते हैं लेबिया, बाहर वाला जो लेयर मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं लेबियम। ये वाला जो पार्ट मिलता है उसको बोलते हैं बाहर वाला को लेबिया मेजोरा, और अंदर वाला जो पार्ट मिलता है उसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा। तो लेबिया मेजोरा क्या है? बाहर का पार्ट है, ये बाहर का पार्ट होता है फीमेल के जनन अंगों के स्किन की तरह फोल्डेड होता है, और अंदर के पार्ट को लेबिया माइनोरा कहते हैं जो अंदर पार्ट होता है। और इसमें 4 छिद्र होते हैं, 4 रास्ते होते हैं। ठीक है, कौन कौन है? सबसे ऊपर का पार्ट को हम लोग क्लिटोरिस कहते हैं। मैसेज क्या भेज रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर। सर जो अभी बताए हैं कब तक था हम नहीं लिख पाए हैं। कोई बात नहीं, अभी जस्ट हम शुरू किए हैं जहांगीर, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लिख सकते हैं, अभी शुरू किए हैं जस्ट। बाहर का पार्ट हो गया लेबिया मेजोरा, अंदर के पार्ट होता है लेबिया माइनोरा। फीमेल में मल जिस रास्ते से निकलता है उसको एनस कहते हैं। ये पार्ट जिसको हम लोग वेजाइनल ओपनिंग कहते हैं, जनन के अंग यही है। और यहाँ से फीमेल में पेशाब का यूरिनेशन होता है जिसको हम लोग यूरेथ्रल पोर के नाम से जानते हैं। ऊपर के पार्ट को हम लोग क्लिटोरिस के नाम से जानते हैं। तो ये सारी पार्ट हो गए हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको याद रखना है। ऊपर के पार्ट को, सबसे ऊपर का हिस्सा होता है उसको हम लोग मोन्स प्यूबिस के नाम से जानते हैं। अब ये होता क्या है और किस तरह से काम करता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, द एक्सटर्नल जेनेटालिया of female is collectively called वाल्वा, इसको हम लोग वाल्वा के नाम से जानते हैं। and consist of the following पार्ट्स। इसके अंदर कुछ पार्ट्स देखने को मिलते हैं, वो पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो मुख्य रूप से 4 पार्ट को देखेंगे। सबसे पहला पार्ट क्या हो गया? मोन्स प्यूबिस होता है, ये वाला पार्ट 1 नंबर में। दोबारा में हम लोग देखेंगे लेबिया मेजोरा के बारे में और लेबिया माइनोरा के बारे में, इसी में देख लेंगे। तीसरा वाला पार्ट जो होता है वह क्या कहलाता है? तीसरा वाला पार्ट जो होता है उसको हम लोग क्लिटोरिस के नाम से जानेंगे। और एक और पार्ट होता है जिसको हम लोग हाइमन के नाम से जानते हैं। हाइमन क्या होता है? वेजिना के ऊपर में एक पतला सा एक लेयर पाया जाता है, लेयर को हाइमन कहते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यही वो हाइमन वाला पार्ट है। यू हैव अनेबल टू इंटरनेट कनेक्शन, ओके। हाँ, तो हम लोग अभी देख रहे थे द एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ फीमेल इज कलेक्टिवली कॉल्ड वाल्वा एंड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। इसके अंदर किन किन कौन कौन से पार्ट देखने को मिलेगा, तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे मुख्य रूप से कौन कौन पार्ट। तो पहला पार्ट हम लोग देखेंगे जिस पार्ट का नाम क्या है? मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस एक पार्ट हो गया जिसको देखना है हम लोग को। ठीक है, दूसरा पार्ट जो देखना है उसका नाम है क्लिटोरिस। दूसरा पार्ट जो हम लोग देखेंगे यहाँ पर है, जिसको हम लोग देखेंगे क्लिटोरिस। तीसरा पार्ट जो देखेंगे उसका नाम है लेबिया लेबिया पर मेजोरा देख लेते हैं, लेबिया मेजोरा।
चौथा पार्ट जो हम लोग देखेंगे उसका नाम है लेबिया माइनोरा, ठीक है। और पांचवा पार्ट जो देखेंगे उसका नाम है हाइमन। पांचवा पार्ट जो देखेंगे उसका नाम क्या है? हाइमन। तो कुल मिला के हम लोग को यही पार्ट देखना है। पहला पार्ट मोन्स पिबिस, दूसरा पार्ट क्लिटोरिस, तीसरा पार्ट लेबिया मेजोरा, चौथा पार्ट लेबिया माइनोरा और पांचवा पार्ट हाइमन। ये पांचवा पार्ट। तो इस तरह से 5 पार्ट के बारे में हम लोग देखेंगे और इसी का ये डायग्राम है। फीमेल के जनन अंगों का ये डायग्राम है, ठीक है। फीमेल के जनन अंगों का ये डायग्राम है जिसमें ये 4 पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग एक एक करके सारे पार्ट्स के बारे में देखेंगे। फीमेल में जनन अंग के ठीक ऊपर में कमर से नीचे का जो पार्ट होता है, जो ऊपर से दिखता है, जहां पर फीमेल में हेयर दिखते हैं, बाल दिखते हैं, वो जनन अंग के जो पार्ट होता है उसको हम लोग मोन्स प्यूबिस के नाम से जानते हैं। यह फैटी टिश्यू से बना हुआ होता है और इसमें केवल व केवल क्या होते हैं? हेयर्स मौजूद होते हैं, बाल मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इसमें केवल व केवल बाल्स मौजूद होते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं मोन्स प्यूबिस। तो मोन्स प्यूबिस क्या है? फीमेल का पहला पार्ट होता है और यहाँ पर निर्माण होता है इसका, ठीक है। एमडी सोनू, सोनू किसका नाम है? अपना ओरिजिनल नाम से काहे नहीं आते हो तुम लोग? हाँ, लिबिया मेजोरा है, एक माइनोरा है, नीचे के पार्ट मेजोरा है। अच्छा, सोनू के नाम से ये है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके। हो जाएगा तो बोलिएगा। हाँ हाँ, एक ही बैच है। लोकेश, फिर तुम बाजा बजा दिया। हाँ, डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, अभी बोल के चुपचाप बंद कर दो माइक। डायग्राम जो है, जब हम एक एक करके जब बताते जाएंगे तो डायग्राम अभी रहबे करेगा। जब इस एक एक करके जब बताते जाएंगे तो डायग्राम को और क्लियर तरीके से बता देंगे, ठीक है। ऋषि राज, न्यू एनरोलमेंट, ऋषि नाम से कौन था? तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। क्लिटोरिस के बारे में क्या कहा गया कि इट इज वेरी सेंसिटिव पार्ट ऑफ फीमेल। फीमेल का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है, अट्रैक्टिव पार्ट होता है। इट इज टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, यह बहुत ही पतला टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उंगली दिमा होता है, लेकिन बाहर से आपको मटर की तरह दिखता है। होमोलोगस टू पेनिस टिप ऑफ द मेल, या जिस तरह से पुरुष का
पेनिस के सबसे ऊपर का हिस्सा जो होता है, उसी तरीके से यह फीमेल के सबसे ऊपर का पार्ट होता है। और इट लाइज अपर ऑफ लेबिया माइनोरा, ये लेबिया मेजोरा है और मेनोरा इसके ठीक ऊपर मिलता है। इधर भी लेबिया मेजोरा, दो लेयर इधर भी है इधर भी है, तो लेबिया मेजोरा इधर भी है इधर भी है, तो इस दोनों के ऊपर में मिलता है क्या, क्लिटोरिस। तो 2 पॉइंट हम लोग समझ लिए हैं। अब हम लोग तीसरा पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, बोलिएगा तो मिटा देंगे ये दोनों पॉइंट और आगे बढ़ेंगे। अब तीसरा पार्ट हम लोग देखेंगे। तीसरा पार्ट का नाम क्या है? तीसरा पार्ट का नाम है लेबिया मेजोरा। जब भी मेजोरा की बात होगा, या बाहर का त्वचा होगा ब्लैक कलर का, और ये जो पार्ट होगा ये अंदर का पार्ट होगा, और ये भी काला होगा, और ये भी माइनर पार्ट होगा, अंदर का पार्ट होगा। तो लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा में इस बात को याद रखना है। तो पहले हम लोग मेजोरा को देख रहे हैं। मेजोरा क्या है? तो मेजोरा में कह रहा है कि इट इज फ्लैसी फोल्ड फैटी टिश्यू। ठीक है, यह लूजली होता है। दे आर टू लार्ज फोल्ड ऑफ स्किन फॉर्मिंग बाउंड्री ऑफ वाल्वा। ये क्या करता है, इस वेजिना के को किसी भी तरह से ये नहीं हो, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसमें 2 फोल्ड होते हैं, 2। ठीक है, इसमें 2 फोल्ड होते हैं लिबिया मेजोरा में। कौन कौन? दे आर टू लार्ज, देयर आर टू लार्ज लार्ज थिक फोल्ड। थिक मतलब होता है मोटा, तो थिक फोल्ड्स होता है, फोल्ड्स ऑफ स्किन, स्किन का फोल्ड होता है। ठीक है, फॉर्मिंग बाउंड्री ऑफ वाल्वा, मतलब इसको घेर के रखना का काम करता है। फॉर्मिंग बाउंड्री ऑफ भालवा, भालवा के चारों तरफ से बाउंड्री के रूप में काम करता है। एंड पार्सली कवर्ड, पार्सली कवर्ड, पार्सली कवर्ड विथ हेयर, थोड़ा बहुत इसमें हेयर मिलेगा। कवर्ड विथ हेयर, थोड़ा बहुत इसमें बाल मिलेगा, हेयर्स। एंड कंटेन ए लार्ज नंबर, एंड कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ सबीसियस ग्लैंड। लार्ज नंबर ऑफ सबीसियस ग्लैंड क्या करता है, यह उस रास्ते को मुलायम बना देने का काम करता है। ठीक है, सबीसियस, सबीसियस ग्लैंड क्या करता है, इसमें वाटर सब्सटेंस को बाहर रिलीज करते रहता है, जिससे, ठीक है, जिस तरह से फीमेल में, मेल में स्क्रोटम होता है जो टेस्टिस को सुरक्षा देता है, स्पर्म बनाने में मदद करता है, उसी तरीके से यह सुरक्षा देने का काम करता है। इसमें एक और पॉइंट लिखेगा, होमोलोगस का मतलब होता है समान। या पुरुष में होमोलोगस ऑर्गन जो होता है स्क्रोटम, जो टेस्टिस के टेम्परेचर को आपके बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम रखता है, उसी तरीके से ये भी पार्ट क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। होमोजीनियस टू मेल स्क्रोटम, जिस तरह से स्क्रोटम आपके अंदर काम कर रहा था, उसी तरीके से लेबिया मेजोरा जो है वो महिलाओं में काम करता है, और एक खास तरह के सब्सटेंस को रिलीज करते रहता है, जिससे ये ऑर्गन सुरक्षित रहते हैं। ये थिक फोल्ड होता है, एक मोटा फोल्ड होता है। ये जो पार्ट दिख रहा है बाहर का पार्ट, इधर भी दोनों तरफ होता है। ठीक है, और स्किन होता है, इसको ये किसको कवर करके रखता है, तो अंदर में ये पार्ट जो आपको दिख रहा है वेजिना का ओपनिंग, उसको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं, इसी के लिए बाहर से कवर होता है। इसमें क्या मिलते हैं, तो थोड़ा बहुत बाल मिल जाता है। ठीक है, और क्या मिलता है, तो इसमें सबीसियस ग्लैंड मिलता है। और सबीसियस ग्लैंड क्या करता है, तो जिस तरह से मेल का स्क्रोटम काम करता है, फिर उसी तरीके से लेबिया मेजोरा काम करता है। अब हम लोग देखेंगे तीसरा पार्ट, जिसका नाम है लेबिया माइनोरा। अगर ये हो जाएगा तो बोलिएगा, हम मिटाएंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
फिर से अगर नहीं समझे हैं फिर से एक बार समझा दे। लेबिया लेबिया मेजोरा क्या होता है? लेबिया मेजोरा फीमेल के जनन अंगों के बाहर के तरफ, ताकि अंदर का चीज सुरक्षित रहे इसके लिए बाहर से होता है। और बाहर से होने के बाद टू लार्ज फोल्ड, मतलब एक फोल्ड इधर और एक फोल्ड इधर होता है, इसलिए कहा गया टू लार्ज। कई साथ मोटा फोल्ड होता है तो ठीक लिखा गया। किसका बना रहता है? तो स्किन का बना रहता है। फॉर्मिंग बाउंड्री क्या करता है? तो इसके अंदर की चीजों का एक बाउंड्री है, ठीक है, ऑफ वाल्वा, इसका वाल्वा, एंड पार्सली कवर्ड विथ ए हेयर, और ये थोड़ा थोड़ा बाल से कवर रहता है। एंड कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ सबीसियस ग्लैंड, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में सबीसियस ग्लैंड होता है जो इसके अंदर नमी बना के रखता है। उसी तरीके से जिस तरह से पुरुष में स्क्रोटम क्या करता था? टेस्टिस में पाया जाता था और टेम्परेचर को मेंटेन करके रखने का काम करता था, उसी तरह से महिला में लेबिया मेजोरा काम करता है और यह स्क्रोटम के डायरेक्टली बराबर होता है। तो ये पार्ट हम लोग का हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जो चौथा पार्ट है लेबिया मेजोरा के बाहर था, अंदर वाला पार्ट है जिसका नाम है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा वो बाहर था और ये अंदर का पार्ट होता है। बड़ा फोल्ड था और यह उसके तुलना में छोटा फोल्ड होता है। दीज आर, फोल्ड मतलब था मुड़ा हुआ पार्ट। दीज आर टू स्मॉल, दे आर टू स्मॉल folds of skin, folds of skin located between लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा के ठीक अंदर की तरफ स्थित होता है। एक और पॉइंट इसमें, फॉर्चिटी क्या है? एक मेम्ब्रेनस फोल्ड होता है, मेम्ब्रेनस, इसके अंदर बहुत सारा मेम्ब्रेन होता है इसलिए इसको फॉर्चिटी के नाम से भी जानते हैं। कंटेक्ट द पोस्टीरियर एंड ऑफ लेबिया माइनोरा, ठीक है, ये जुड़ा हुआ रहता है। कनेक्ट्स द पोस्टीरियर एंड, दो गो एंड होता है, एक एंटीरियर और एक होता है पोस्टीरियर। एंटीरियर का मतलब होता है बाहर की तरफ और पोस्टीरियर का आगे की तरफ, और पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे की तरफ। तो पोस्टीरियर एंड ऑफ द लेबिया माइनोरा। आप समझिए बात को, ये यहाँ तक तो हो गया, इसमें इतने बात है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं क्या कहना चाह रहा है, समझा दें। 1 मिनट आप लोग समझ लीजिए फिर लिखिएगा। लेबिया माइनोरा क्या है? झांकी बंद करो माइक, पहले समझ लो फिर पूछना क्वेश्चन, ठीक है। जो क्वेश्चन रहेगा वो आखी पे छोड़ दोगे, हम समझा देंगे व्हाट्सएप। देखिए लेबिया माइनोरा के बारे में क्या कहा गया, ये बाहर का ओपनिंग था तो इसको मेजोरा कह रहे थे, लेकिन यहाँ अंदर का ओपनिंग है इधर भी और इधर भी, तो इसको लेबिया माइनोरा के नाम से जानते हैं। पहले वाला में कहा गया था मेजोरा के बारे में कि लार्ज होता है, इसमें क्या किया गया? स्मॉल होता है, टू लिखा गया, मतलब एक इधर और एक इधर, तो ये दोनों जो हो गया अंदर का है तो लेबिया माइनोरा फोल्ड हो गया। किसका बना रहता है? तो स्किन का होता है। लोकेटेड बिटवीन, कहाँ स्थित होता है? तो लेबिया मेजोरा के अंदर स्थित होता है। लेबिया मेजोरा बाहर है, ये अंदर स्थित होता है। इसको फॉर्चिटी के नाम से जानते हैं, मतलब बहुत ज्यादा यह सिकुड़ सकता है, मतलब मेम्ब्रेनस फोल्ड होता है। कंटेक्ट द पोस्टीरियर एंड ऑफ लेबिया माइनोरा, ठीक है, यह क्या करता है? एक तरफ जुड़ता है, किसके? तो लेबिया माइनोरा के आंतरिक हिस्से में ये जुड़ता है। पोस्टीरियर का मतलब था अंदर और लेबिया इंटीरियर का मतलब था बाहर। तो इंटीरियर आगे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ से ये जुड़ता है। इस पहले वाला का जुड़ाव यहाँ पर था, दूसरे वाला का जुड़ाव बढ़िया से यहाँ पर है, तो इस तरह से होता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉर्चिटी के नाम से जानते हैं। नीचे वाला एरिया को फॉर्चिटी के नाम से जानते हैं, जो लेबिया माइनोरा में देखने को मिलता है, ठीक है। अब किन्हीं को पूछना है तो आप पूछिए। चार पार्ट हो गया। मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है? लेयर। मेम्ब्रेन, तुम्हारा जो स्किन बना है वो मेम्ब्रेन का बना हुआ है,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझते होगे, हर सेल में मेम्ब्रेन होता है, एक लेयर होता है तो मेम्ब्रेनस उसी को कहते हैं। स्किन जो बना है मेम्ब्रेनस है, त्वचा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिस तरह से समझते हो प्लांट में, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उसी तरीके से यह मेम्ब्रेनस होता है, मतलब बहुत सारे पतला पतला लेयर सब मिल के बनता है, इसलिए इसको मेम्ब्रेनस कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, हो गया तो अब आपको पांचवा पॉइंट पढ़ना है जिसका नाम है हाइमन। पांचवा पार्ट जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसका नाम है हाइमन। हाइमन के बारे में कहा जाता है कि फीमेल में जब साइकिलिंग होता है, जब खेल कूद होता है, या जब फुटबॉल खेलती है, बैट बॉल खेलती है, तो इसमें एक पतला सा लेयर होता है जिसको हम लोग हाइमन के नाम से जानते हैं। वेजाइना में जब जब पेनिस प्रवेश करता है, उससे पहले एक पहली बार जो लेयर मिलता है उसका नाम हाइमन होता है। पुराने जमाने में लोगों का ऐसा ख्याल था कि जिस फीमेल के अंदर हाइमन है उसके साथ किसी पुरुष का संबंध नहीं बना हुआ है। ठीक है, और इसमें हाइमन अगर टूट गया, इसका मतलब क्या है कि उसमें कहीं ना कहीं से कमी आई है। तो हाइमन एक ऐसा चीज है, एक ऐसा पार्ट है जिसके वजह से क्या होता है, जिसके वजह से फीमेल की वर्जिनिटी बनी रहती है। ये एक ऐसा मानना था, लेकिन विज्ञान इस चीज को नहीं मानता है, साइंस इस चीज को नहीं मानता है। साइंस ये कहता है कि फीमेल अगर दौड़ती है, खेलती कूदती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हाइमन खुद ब खुद अपने आप टूट जाता है, और ये एक सिंबल नहीं है। ठीक है, ये केवल सिंबल था, जो लोग अनपढ़ थे, जो लोग नहीं जानते थे, उनके लिए सिंबल हुआ करता था, लेकिन अब ये सिंबल इसको नहीं माना जाता है। तो हाइमन क्या है? तो हाइमन एक म्यूकस मेम्ब्रेन से बना हुआ चीज है। ठीक है, ये भी एक मेम्ब्रेनस होता है, एथीन पतला लेयर होता है, एथीन एथीन म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन that cover the vaginal opening either partially और entirely। ये पूरा भी हो सकता है और आधा में भी हो सकता है, ये इसका कोई निश्चय नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, कवर के बाद मुन्ना, ढक्कन। ये द नहीं दिख रहा तुमको? ठीक है, लिख लो ना पहले, एक हल्ला। द हाइमन often ठीक है, अब द हाइमन ओपन, माइक बंद कर दीजिए, ब्रेक्स ड्यूरिंग द, जब एक एक लाइन बता देते हैं, एक एक वर्ड बता देते हैं, तो तनी देर वेट करने में क्या दिक्कत है? द फर्स्ट इंटरकोर्स ऑफ और स्पॉट लाइक, कौन कौन स्पॉट्स हो सकता है? हॉर्स राइडिंग या साइकिल चलाने से, साइकिलिंग और अचानक गिर जाने से, सडन फॉल और जोल्ट, झटका से,
ETC, ठीक है। पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा, फिर लिखेंगे हेंस presence or absence of hymen, hence presence or absence of hymen is not reliable, विश्वास करने लायक, reliable मतलब होता है विश्वास करने लायक, इंडिकेटर ऑफ मतलब सूचित करने वाला, वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस, वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस, वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस, वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। चलिए यहाँ तक हो गया, यहाँ तक पहले कर लीजिए, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया या वाल्वा। आदमी 10 नहीं, कभी 13 कभी 12, 9 आदमी एब्सेंट है। कौन टाइप का विद्यार्थी सब है? विद्यार्थी में वो हो गई भारती विद्यार्थी, अच्छा, और लड़का में हो कि सबका इनरोलमेंट हो गया लेकिन उपस्थित नहीं रह रहा है। नौ वो ऐसा लोग हैं जिनका इनरोलमेंट है लेकिन उपस्थित नहीं है। ETC के बाद पैराग्राफ चेंज कर देना है, उसके बाद लिखना जोल्ट, JOLT, जोल्ट मतलब होता है झटका। इंटरकोर्स के बाद जो है वह है और है इंटरकोर्स और स्पोर्ट्स है, और स्पोर्ट मतलब खेल कूद जो होता है उसी को स्पोर्ट कहते हैं। स्पोर्ट में कौन कौन चीज है, तो लाइक कौन कौन चीज है, हॉर्स राइडिंग घोड़ा चलाना, साइकिलिंग, ठीक है, साइकिलिंग करना, ठीक है, और क्या करना, सडन फॉल्ट और जॉल्ट, ठीक है, सडन फॉल्ट और जॉल्ट, समझा दें अब? चलिए समझते हैं। अभी जो हम लोग पार्ट देख रहे हैं उसका नाम है हाइमन। फीमेल में जो वेजाइनल ओपनिंग होता है जिसके माध्यम से फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल का ब्लड बाहर निकलता है, जिसके माध्यम से एक बच्चा फीमेल के गर्भ से बाहर निकलता है, जिसके माध्यम से पुरुष इसी अंग के माध्यम से पुरुष इंटरकोर्स करता है, संबंध बनाता है। अब इसके अंदर में एक पतला सा छोटा सा समझिए एक पन्नी की तरह एक लेयर पाया जाता है।
अब इसमें पहली बार मान लीजिए कि पेनिस पहुंचता है, तो वह लेयर जो अगर रहता है तो पेनिस को पहुंचने में वो लेयर थोड़ा बहुत रोकता है, जिसकी वजह से अगर पेनिस अंदर पहुंचता है तो वो लेयर टूट जाता है, जिसकी वजह से इसीलिए फीमेल में पहली बार इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होती है, गर्भ से खून मतलब जो वेजाइनल ओपनिंग है योनि द्वार उससे ब्लड निकलता है। लेकिन कुछ कंडीशन को छोड़कर, कुछ कंडीशन क्या है कि फीमेल अगर साइकिलिंग करती हो, हॉर्स राइडिंग करती हो या कभी गिर गई हो, तो ऐसे कंडीशन में ये पतला जो लेयर है वो टूट जाता है। उस कंडीशन में पेनिस अगर अंदर जाता है तो ब्लीडिंग नहीं होती है या कम होती है या न के बराबर होती है। तो इस कंडीशन में ये हम हाइमेन को इंडिकेटर नहीं मानते हैं या सिंबल नहीं मानते हैं। ये आपका ऐसा बुक कहा है। तो हाइमेन क्या है? ए थीन म्यूकस मेम्ब्रेन, ये एक पतला सा म्यूकस मेम्ब्रेन होता है दैट कवर द वेजाइनल ओपनिंग, जो किसको ढक के रखता है? एक पतला म्यूकस मेम्ब्रेन है। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हाइमेन के बारे में। तो हाइमेन क्या है? एक पतला मेम्ब्रेनस है, ठीक है। वेजाइनल ओपनिंग आइदर आइदर पार्शियली, आइदर हो गया आइदर पार्शियली, पार्शियली मतलब या तो थोड़ा बहुत हो या हो कि पूरा का पूरा इसको ढक के रखे, ठीक है। द हाइमेन ऑफन ब्रेक्स, कई बार हाइमेन टूट जाता है ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरकोर्स, अगर पहली बार फीमेल के साथ यौन संबंध बनता है तो उस कंडीशन में टूट जाता है। और स्पॉट लाइक हॉर्स राइडिंग, या कई बार हॉर्स राइडिंग होता है। हॉर्स राइडिंग का मतलब क्या? घोड़ा उड़ा जैसे चला जाता है, ठीक है। अच्छा, कोई आदमी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, किसी को अगर प्रॉब्लम होगा तो वहां से ये कर लेगा, ठीक है। जॉर्ट हेंस प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस हाइमेन का रहना या न रहना एक इंडिकेटर नहीं है, एक सिंबल नहीं है। हाइमेन का प्रेजेंट रहना ये एक इंडिकेटर नहीं है, एक सिंबल नहीं है। अगर है तो भी, अगर न है तो भी, क्योंकि ये कई कंडीशन में टूट सकता है या कई कंडीशन में टूट जाता है। तो ऐसे कंडीशन में ये रिलायबल इंडिकेटर के रूप में काम नहीं करता है, इसलिए इसको हम लोग इंडिकेटर मान के नहीं चलते हैं, ठीक है। हाइमेन इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर। और वर्जिनिटी, वर्जिनिटी का मतलब होता है जिस फीमेल के साथ इंटरकोर्स नहीं हुआ हो तो उसको बोलते हैं वर्जिनिटी, ठीक है। अभी एक होता है वर्जिनिटी सर्जरी। अब आजकल के समय में आ गया है दिल्ली उल्ली के एरिया में वर्जिनिटी सर्जरी। जिस फीमेल की वर्जिनिटी, मतलब अब सपोज करें कि कोई फीमेल अगर शादी कर ली है और शादी करने के बाद इंटरकोर्स अगर हो गया है तो उस कंडीशन में उसका हाइमेन अगर टूट गया है, अब दूसरे पुरुष के साथ उसको शादी विवाह करना है या विदेशों में, तो ऐसे कंडीशन में वह सर्जरी करवा लेती है और उसका हाइमेन जैसा है, जैसा पहले होता था वैसा ही उसका पुनः हो जाता है। तो ये एक वर्जिनिटी सर्जरी होता है। और ये फीमेल अक्सर विदेशों में, चूंकि विदेश में फीमेल का और मेल का कोई ठिकाना नहीं है, कितना शादी विवाह हो सकता है वो कोई ठिकाना नहीं रहता। तो ऐसे कंडीशन में विदेश की जो महिलाएं होती है या जो मेट्रोपोलियन सिटी में रहने वाली जो महिलाएं होती है, वो वर्जिनिटी डिस्टर्ब नहीं हो और मेल को ये ना पता चले कि वर्जिनिटी इसका टूटा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में वह सर्जरी भी करा के वर्जिनिटी को कायम रखती है, ठीक है। तो ये वर्जिनिटी हो गया, मतलब जिस महिला के साथ यौन संबंध नहीं बना हुआ हो उसको वर्जिनिटी बोलते हैं। वर्जिनिटी अगर टूट गया तो वर्जिनिटी डिस्ट्रॉय बोला जाता है कि वर्जिनिटी टूट गया तो वो वर्जिनिटी हो गया, ठीक है। मतलब शादीशुदा जो औरतें नहीं है उनकी, उसकी वर्जिनिटी, शादीशुदा जो लड़कियां हैं उसकी वर्जिनिटी बनी रहती है, और शादीशुदा होने के बाद जो महिलाएं हैं उसकी वर्जिनिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, टूट जाती है। और सेक्सुअल एक्सपीरियंस, तो इसलिए हम कभी ये नहीं मान सकते हैं कि मतलब हाइमेन की वजह से कि ब्लीडिंग हो रहा है तो हम उसको रिलायबल इंडिकेटर माने कि यही फीमेल इंटरकोर्स पहले हो चुका था या नहीं हो चुका था। परिवार में इसकी वजह से कई बार कलह का सामना करना पड़ जाता है। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है। और ये हाइमेन के बारे में है। तो कुल मिला के आज जो हम लोग पढ़े हैं, आज का जो टॉपिक था जिसमें सबसे पहला जो पार्ट पढ़े हैं उस पार्ट का नाम था मोल्स ट्यूबिस, जिसमें ये बताने की कोशिश किए हैं कि फीमेल के जनन मार्गों के ऊपर में फैटी टिश्यू से कवर स्किन पर बाल जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग मोल्स ट्यूबिस के नाम से जानते हैं। किस टिश्यू से बना होता है? तो फैटी टिश्यू से बना होता है। क्या होता है? तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। किस रीजन में ये सारा चीज मिलता है? तो पेल्विक रीजन में मिलता है। अब इसके नीचे आते हैं तो इसके नीचे क्या मिलता है? तो दूसरा पार्ट बोला गया क्लिटोरिस होता है। इसके बारे में कहा गया कि बाहर से तो ये मटर के दाने के बराबर दिखता है, लेकिन
अंदर में यह लंबा जो है लंबा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लिटोरिस के नाम से जानते हैं, और इसको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। क्लिटोरिस, ध्यान रखने वाली बात है कि महिला का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है। जिस तरह से पुरुष के लिंग का सबसे ऊपरी भाग जो होता है वो सेंसिटिव होता है, उसी तरह से महिला का ये पार्ट सबसे ज्यादा सेंसिटिव माना जाता है। और इसी सेंसिटिविटी की वजह से महिला पुरुषों के प्रति जन्म के लिए आकर्षित हो पाती है या आकर्षित कर पाती है। तो क्लिटोरिस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो महिलाओं को अट्रैक्शन देने का काम करता है। तो ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट होता है कि फीमेल के वेजाइनल को ऊपर से कवर करने के लिए दो लेयर मिलता है। जो बाहर का लेयर होता है उसको लेबिया मेजोरा कहते हैं, और जो सबसे अंदर का लेयर होता है उसको लेबिया माइनोरा कहते हैं। लेबिया मेजोरा एक थिक लेयर होता है, मोटा लेयर होता है, जबकि लेबिया माइनोरा पतला लेयर होता है। लेबिया मेजोरा का ज्वाइंट ऊपर में होता है क्लिटोरिस के पास, और लेबिया माइनोरा का जो ज्वाइंट होता है वो नीचे की तरफ होता है। इसको फॉर्चिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये चार पार्ट को देखे। अब आज पांचवा पार्ट क्या आ गया कि ये पतला सा लेयर देखने को मिलता है जो मेम्ब्रेनस होता है, जो वेजाइनल को ऊपर से कवर करके रखने का काम करता है। या तो थोड़ा कवर करे या पार्सली कवर करे। थोड़ा अगर कवर रहेगा तो कम ब्लीडिंग होगी, ज्यादा कवर होगा तो ब्लीडिंग ज्यादा होगा। ये भी हो सकता है। हाइमेन कई बार टूट जाता है। फीमेल अगर बहुत दौड़ रही है, क्रिकेट खेल रही है, बैडमिंटन खेल रही है या साइकिल चला रही है, तो उस कंडीशन में हाइमेन खुद ब खुद टूट जाता है। ठीक है, अब कई पुराने जमानों में पुरुषों में ये भावना था कि फीमेल में हाइमेन अगर टूट गया है तो वह फीमेल का शादी पहले हो चुका है, नहीं तो वो पहले इंटरकोर्स कर चुकी है। लेकिन अब ये चीज नहीं है, क्योंकि कई कंडीशन है बता दिया गया कि क्योंकि पुराने जमाने में महिलाएं बाहर नहीं जाती थी, खेलकूद उसको वर्जित था। एक आध को किसी घर से बाहर निकलती थी, महिलाओं को घर में ही रहना होता था। साइकिल चलाना ये नहीं था। बाद में नीतीश कुमार ने साइकिल चलाना शुरू करवा दिया। तो पहले फीमेल जो होती थी उसका एक ही काम था, घर में रहना और खाना बनाना। ठीक है, और खाना खाना और पति के बातों का आज्ञाकारिता से पालन करना। लेकिन अब ये बात नहीं है। अब फीमेल को आप एक बात बोलिएगा वो चार बात तुम्ही को बोल देगी। तो ये चीज था जिसकी वजह से क्या है कि यह मतलब ये चीज नहीं था। लेकिन अब क्या है, तो फीमेल अब सब चीज में है। क्रिकेट खेलती है, बैडमिंटन खेलती है, दौड़ती है, घोड़ा राइडिंग, हॉर्स राइडिंग करती है, हॉर्स मतलब दौड़ाती है। तो इस कंडीशन से फीमेल में अब इंडिकेटर ये नहीं रहा, और यह एक वर्जिनिटी का सिंबल भी अब नहीं है। और ये भी नहीं कह सकते हैं कि फीमेल पहले से शादीशुदा है या सेक्सुअल एक्सपीरियंस उसके साथ है। तो ये सारी बातें हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक था एक्सटर्नल जेनिटलिया और वाल्वा, ये समाप्त हो गया। कल हम लोग इसी टाइम में नए टॉपिक के साथ, जो टॉपिक होगा उसका नाम होगा गैमेटोजेनेसिस, जिसमें सबसे पहला टॉपिक स्पर्मेटोजेनेसिस को हम लोग कल पढ़ेंगे, और डीपली कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, क्या प्रोसेस है। अच्छा, यूरेथ्रल पोर क्या होता है? यूरेथ्रल पोर का मतलब हो गया जिस रास्ते से फीमेल पेशाब को बाहर करती है उस रास्ते को यूरेथ्रल पोर कहते हैं। वेजाइनल ओपनिंग क्या होता है? जिससे रास्ते से फीमेल बच्चे को बाहर निकालती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, पुरुष के साथ यौन संबंध बनाती है। तो ये सारा चीजों, ये पार्ट जो होता है वेजाइनल ओपनिंग करता है। दो पार्ट। एनस क्या होता है? जिस रास्ते से फीमेल मल को शौचालय को बाहर निकालती है उसको ये एनस कहते हैं। तो एक पोरी, एक छिद्र यहाँ हो गया, एक छिद्र यहाँ हो गया, एक छिद्र यहाँ हो गया, तो तीन छिद्र फीमेल के अंदर मौजूद होता है। और सबसे ऊपर का पार्ट जो फिंगरनुमा होता है उसको ये इस नाम से जानते हैं। तो ये हम लोग का टॉपिक आज समाप्त हो गया। कल हम लोग का नया टॉपिक होगा जिस टॉपिक का नाम होगा गैमेटोजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। थैंक यू। ठीक है, मिलते हैं कल इसी समय में।